अपने बुज़ुर्गों की दिल-जान से इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं जो अपने से बड़ों की इज़्ज़त ना करे और अपने से छोटों पर रहम ना करे। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ममालिक में ऐसे भी हैं जहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ बदसलूकी भी की जाती है। हमारे मुआशरे भी दौर जदीद में ऐसे कुछ वाक़यात देखने में आए हैं। दुनिया के कमो बेश तमाम ममालिक में आइंदा चंद दिहाइयों में बुज़ुर्गों या मुअम्मर अफराद की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है हुआ है। तादाद में साथ साथ बुज़ुर्ग अफराद से बदसलूकी का खदशा भी बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में बुज़ुर्गों की आबादी बढ़ने के बाद खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ऐसे वाक़यात जिनसे बुज़ुर्ग अफराद को नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरह के जो है ज़र पहुँचाने का जो है इम्कान वो बढ़ चुका है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 जून को बुज़ुर्ग अफराद से बदसलूकी के बारे में आगाही का दिन तय किया है। बुज़ुर्गों के साथ बढ़ते हुए बदसलूकी के वाक़यात की वजूहात क्या हैं? क्या हमारे मुआशरे में भी बुज़ुर्गों से बदसलूकी के वाक़यात में इजाफा इस बात की तस्दीक करता है कि बुज़ुर्गों को बदसलूकी का सामना है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहर चावला, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महरीन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहर, आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे जब कल पता लगा कि मुझे आज इस टॉपिक के लिए बुलाया जा रहा है, टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और आई वॉज सो ईगर टू टॉक अबाउट इट। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे पास बाहर के ममालिक में ये चीज़ पहले सुनने में आती थी, लेकिन अब हमारे पास ये भी घर घर की कहानी है। जिस तरह एक टर्म होती है ना सफ़ेद पोशी के, जिस इंसान के माली हालात वो इतना फ्लरिश नहीं है फाइनेंशली, लेकिन वो बस अपनी इज्जत छुपा के बैठा हुआ है एंड एवरीथिंग, अपनी सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा है। हमारे आजकल माशरे के हर दूसरे घर के बुजुर्ग सफ़ेद पोश हैं। सफ़ेद पोश माली नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वो कौन से सफ़ेद पोश हैं। हर दूसरे घर के बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरफ से इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़ और चंद केसेस होंगे जो फिजिकल अब्यूज़ का भी शिकार है, लेकिन वो चुप बैठे हुए हैं। बाहर के मुल्कों में शायद ये चीज़ रजिस्टर इसलिए हो रही है बिकॉज पीपल एल्डर्स ओवर देयर दे आर वोकल, वो बोल देते होंगे केसेस रजिस्टर करा भी तो है। 50-60 प्लस होते हैं तो उन्हें ओल्ड हाउस ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर जितने सारे अपने ही सर्कल में मैं जितने लोगों के पेरेंट्स को जानती हूँ जिनके साथ जिनके पेरेंट्स की हक तलफी की जा रही है, जिनके चेहरे को मुस्कुरा के देखने पर ही आपको सवाब हो जाता है कि आप उनके चेहरे को नरमी से देख लें, उनकी जैसी हक तलफी की जा रही है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे ओल्ड एज होम्स बन सकते हैं। हमारे यहाँ पे भी महरीन केसेस कम नहीं है, सिर्फ उस बारे में बात नहीं हो रही है। और लोग हमारे यहाँ पे इतने मासूम हैं, माँ बाप वो अपने बच्चों से, खास करके बेटों से इतनी मोहब्बत करते हैं। आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन बेटों की तरफ एक ट्रेंड मेजॉरिटी लोगों का, बहुत कम खुशकिस्मत घर और बेटियां ऐसी होंगी जहाँ पर माँ बाप की तवज्जो और मोहब्बत बेटों और बेटियों के बीच इक्वल बढ़ता होगा। ज़्यादातर बेटों की तरफ ही मोहब्बत होती है। वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है बेटों की तरफ कि पेरेंट्स आर नॉट स्पीकिंग अप, वो बोलते नहीं हैं, चाहे उनके साथ कितनी भी ज्यादती होती चली जाए। एंड दिस इज़ वेरी सैड। अपने पेरेंट्स को इमोशनल अब्यूज़ करना, उनको ये समझ के कि अब वो कमज़ोर हैं, अब वो बूढ़े हैं तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, और उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना जब आपको उनकी ज़रूरत थी। और जितनी ज़रूरत थी इमोशनली भी, मॉरल सपोर्ट के लिए भी, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप उनको यूज़ करते गए, बट इफ़ दे आर नो यूज टू यू नाउ, आप उनको फेंक रहे हैं, ज़रूरत होती है तो फिर इस तरह से बिल्कुल इट्स वेरी तो क्या देखती हैं आप, क्या यहाँ अब कोई तरबियत की कमी रह गई है? देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे हैं, हम सब ने देखे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स की तरबियत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, लेकिन उसके आउटकम्स वैसे नहीं रहे हैं। मैं कहूँगी जो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हवस है करियर में प्रोग्रेस करने की, आपके पास जो एक्सट्रेनुअस यानी बाहर के फैक्टर्स का जो असर है, बाहर के फैक्टर्स का भी तो असर होता है ना, सब कुछ तरबियत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं उसका ज़्यादा असर है यहाँ पर। ये जो हमारे बूढ़े माँ बाप हैं उनकी जो हक तलफी स्टार्ट हो गई है, परवाह नहीं की जाती। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं महरीन जो कहते हैं कि जिनकी और इतनी दे आर फ्रॉम अ वेरी हाई फाई सोशल सर्कल, जो आके कहते हैं कि हमारा मेन कंसर्न ही यही है कि एक घर में रहते 6-6, 7-7 दिन हमारा बेटा या हमारी बेटी भी, ज़्यादातर बेटों के बारे में ही सुनने को मिलता है, हमसे मिलते नहीं आके, एक घर में रहते हुए सलाम करने नहीं आते हैं, जैसे हम कोई सर्वेंट है, हमें हमारे कमरे में खाना पहुंचा दिया जाता है। दिस इज़ समथिंग दैट आई इनकाउंटर एवरी डे। मैं यहाँ पर अक्सर आती हूँ और अक्सर आके मैं पेरेंट्स को थ्रैश करती
करती हूँ, मैं उनको डांटती हूँ कि पेरेंटल ग्रूमिंग नहीं है ये वो, बट आई सो वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टुडे कि आप रात को सुकून से कैसे सो सकते हैं। आई वांट टू से दिस टू द चिल्ड्रन आउट देयर, अगर आपने अपने माँ बाप को, अगर आप एक शहर में नहीं है, सलाम नहीं किया, इफ़ यू हैवंट मेड श्योर रात को सोने से पहले कि क्या आपके माँ बाप को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो किसी तकलीफ में तो नहीं है, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, वो आज दुखी तो नहीं है, आपको नींद कैसे आ रही है, आप गुनाहगार हो रहे हैं, खुदा के लिए आप सारी तरक्की कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपकी तरक्की में बरकत आ जाएगी। आप पहले अपने माँ बाप का हक अदा करें। मेरा ऐसा मानना है, आई डोंट नो कि शायद मैं अपने बिलीफ में इस चीज़ के बहुत आगे हूँ या एवरीथिंग। सर, आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, तो अब क्या ऐसी हमें ज़रूरत पड़ गई कि आज हम जो है बुजुर्गों से बदसलूकी का आलमी दिन भी मना रहे हैं? क्योंकि हमने ये बात मानना छोड़ दी है ना कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, और अपने बाप के सामने ऐसे खड़े रहो। ये मैं अल्लाह ताला की बातें कर रही हूँ, जैसे कोई गुलाम अपने सरबराह के आगे खड़ा होता है। हमने ये भूल गए हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हम ये भूल गए हैं कि माँ बाप को हमने उफ तक के नहीं करना है। तो हम अपनी जो इखलाकी कदरें हैं, ठीक है, और जो मजहबी कदरें हैं, हमारी मजहबी कदरी और इखलाकी कदरें कि हमारे मज़हब में हर बात इखलाकियात से जुड़ी है, क्योंकि हम उससे दूर हो गए हैं, तो हमें ये मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। और ऑनेस्टली मेरा ऐसा मानना है कि आपको अल्लाह ताला ने जितना कुछ भी दिया है वो आपकी मेहनत से पहले आपकी माँ बाप की दुआओं से दी है। और अगर आप अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं और आप उनका ख्याल करते हैं, उनकी खुशनुदी आप हासिल करते हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बरकत डालता है। आप ये फार्मूला अप्लाई तो करके देखें। आप माँ बाप पे दिल बड़ा कैसे नौजवानों की तरबियत की जाए कि वो अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं ना हमारे यहाँ पे जो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर किया जाता है और उन पर जिम्मेदारियाँ नहीं डाली जाती, ये ज़्यादातर ट्रेंड आपको बर्गर बच्चों में देखने में मिल रहा होगा। आई एम सो सॉरी फॉर द टर्मिनोलॉजी, ठीक है, बट दिस इज द राइट टर्मिनोलॉजी टू यूज़। आप देखेंगे कि जो कंपैरेटिवली लोअर मिडिल क्लास से बच्चे बड़े हुए हैं ना, वो फिर भी वो 80,000 एहसास है, और लाख रुपया तनख्वाह, आज का लाख रुपया लोअर मिडिल क्लास ही है, लाख रुपया तनख्वाह होने के बावजूद भी उन्होंने 30,000 घर में देना है। लेकिन आप देखेंगे कि जो बच्चे महीने का 5, 6, 10 लाख कमा रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया घर नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये वाले बच्चे उस माहौल में पैदा हुए थे जहाँ पर माँ बाप ने जिम्मेदारियाँ नहीं डाली। जैसे ही आपके बच्चे थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं, उनको पैसे की कदर दिलाएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि उनकी कमाई का एक पोर्शन मैंडेटरी है जो माँ बाप पे खर्च हो, और उनको पैम्पर करने में और उनके लाड वगैरह उठाने में इतने आगे ना निकल जाएं कि उनकी बदतमीज़ियाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्दाश्त करना शुरू कर दें। अपने बच्चों को स्नब करना सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं कि सोशल मैनर्स क्या होते हैं, बड़ों की इज़्ज़त क्या होती है। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं महरीन, जो अगर माँ बाप की इंसल्ट, बच्चा बाप की इंसल्ट करे माँ खुश होती है, बच्चा माँ की इंसल्ट करे बाप खुश होता है। आखिरकार क्या होता है, जब ऐसे बच्चे तरबियत है ना, आखिरकार जब बच्चे बड़े होते हैं वो दोनों की, अभी तो हम फाइनेंशियल राइट्स की बात कर ली ना, इमोशनल, वो दोनों की इंसल्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर कोई भी खुश नहीं होता है, ना माँ खुश होती है ना बाप खुश होता है। तो जो माँ बाप का, मेरे ऐसा मानने, जो एका होता है ना, जो माँ बाप की मोहब्बत और इत्तेहाद होती है, जिन माँ बाप में वो ज़्यादा होती है, बच्चों की मजाल नहीं होती है कि वो उनके साथ इमोशनल अब्यूज़ करें या बदतमीज़ी करें। बिल्कुल। सर, क्या देखती हैं आप कि क्या किसकी ये जिम्मेदारी है तरबियत के हवाले से, एक पेरेंट की या फिर असातिज़ा की, एक टीचर की क्या ज़िंदगी में क्या अहम रोल क्या होता है? टीचर हर वो इंसान जो अपने तौर पे, कोई हर इंसान टीचर है। हम सब जिस लाइफ के एरिया में हम लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रूम्ड हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेजेबल है, हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया कि हम उस चीज़ को टीच करें। हर इंसान टीचर है, और ख़ास करके वो लोग जिनका प्रोफेशन ही यही है, टीचर भी और लर्नर भी है हर इंसान, जिन्होंने टीच करना है। डेफिनेटली आपने सिर्फ सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ानी है। और ख़ास करके वो लोग जो उन बच्चों को महरीन टीच कर रहे हैं जो कि अभी अपने ग्रूमिंग ईयर्स में हैं, जो कि अभी अपने प्राइमरी ईयर्स में हैं, डेफिनेटली आपके पास पूरी की पूरी क्लासेस डेडिकेट होनी चाहिए इखलाकियात के सबक को। और मैं तो कहती हूँ कि अब ये भी आपके पास डेडिकेट होनी चाहिए कि बड़ों को किस तरह से आपने ट्रीट करना है, छोटों को आपने किस तरह से ट्रीट करना है। हमें ये सब्जेक्ट्स, जैसे अब मेडिकल कॉलेजेस में हमारे पास बिहेवियरल साइंसेज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। जब मैं डॉक्टर बन रही थी तब नहीं था, अब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि डॉक्टर्स को एथिक्स आएँ, मैनर्स आएँ कि पेशेंट को उन्होंने किस तरह से ट्रीट करना है और कॉलीग्स को किस तरह से ट्रीट करना है। वैसे ही अब स्कूलों में भी ये पढ़ाने की ज़रूरत है कि आपने बड़ों को किस तरह से ट्रीट करना है, आपने छोटों को किस तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर माँ बाप भी फेल हो रहे हैं और बाहर के असरात भी अच्छे नहीं आ रहे हैं।